या आप कल से एक न्यूज सुन रहे हैं कि चैंपियंस लीग दोबारा से आ रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो क्लब का होगा उसके अकॉर्डिंग शुरू की जाएगी। जैसे कि अभी इस वक्त फुटबॉल के अंदर क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी तरीके से वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप 2026 के अंदर शुरू होगी। ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता होंगी। देखो 2026 के अंदर जो ये चैंपियनशिप होगी, इसके अंदर जो टीम्स हैं वो 2025 वाली जाएंगी। वो क्यों जाएंगी? वो इस वजह से जाएगी क्योंकि 2026 के अंदर ही किसी भी विंडो के अंदर हो सकती है। तो 2026 पूरे साल के जो विनर्स होते हैं वो तो 12 महीने में मिलते हैं ना, लेकिन 2025 के अंदर आपके पास सारे के सारे हर जितनी भी दुनिया में लीग्स चल रही हैं उन सब के विनर्स आपके पास आ चुके होंगे। इस वजह से 2025 के जो विनर्स होंगे वो 2026 के अंदर कंपीट करेंगे। अब ये कितने सालों के बाद होगी ये भी तो कुछ नहीं पता। जय शाह बीसीसीआई जिसको कहते हैं इस चीज के ऊपर एग्री कर रही है। जय शाह आईसीसी के चीफ इस चीज के ऊपर एग्री कर रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इस चीज के ऊपर एग्री कर रहा है और 2026 के अंदर हमें वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप देखने को मिल रही है। सवाल ये आता है कौन कौन सी टीमें फिर ये टूर्नामेंट खेलेंगी, तो मैं आपको बताता हूं। देखो एक स्टैट निकाला है, आईपीएल की आरसीबी विनर है तो आरसीबी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। बिग बैश की होबर्ट हरिकेन विनर है तो वो पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन बिग बैश की ये भी हो सकता है क्योंकि बिग बैश जो है वो जनवरी के अंदर खत्म हो जाएगी, तो उसका वो वाला विनर भी शायद इसके अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन शायद मुश्किल ही हो। इसी के साथ साथ 100 के आपको पता है सैम बिलिंग्स की टीम थी वो पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि 2024 के अंदर सैंड लूसिया किंग्स जो थी टीम वो जीती थी, लेकिन अभी सीपीएल 2025 की होनी है तो जो 2025 का विनर होगा वो पार्टिसिपेट करेगा इस लीग के अंदर, ना कि जिसको कहते हैं ना ये 2024 वाला पार्टिसिपेट करेगा। इसी के साथ साथ मेजर लीग क्रिकेट अभी चल रही है तो इसके जो विनर बनेगी वो पार्टिसिपेट करेगी। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की जो लीग है वो ऑलरेडी विनर मिल चुका हुआ इस साल का। वो था कौन था आपको पता ही है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम थी वो वहां की टीम जीती थी। इसी के साथ साथ पीएसएल का आपको पता है लाहौर कलंदर 2025 की विनर तो लाहौर कलंदर पार्टिसिपेट करेगी। सुपर स्मैश टी20 है उसके विनर आएंगे। लंका प्रीमियर लीग की जफना किंग जिसको कहते हैं ना आएगी, लेकिन अगर लंका प्रीमियर लीग का 2025 का विनर आ गया तो वो शामिल हो जाएगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी यही हिसाब किताब होगा। अगर बांग्लादेश की लीग देखेंगे ये लोग कि 2025 के अंदर खत्म हो रही है तो वो वाला विनर आ सकता है, अदरवाइज ये वाला विनर शामिल हो सकता है। तो ये लीग्स है आईपीएल की ज्यादा टीम्स इसके अंदर शामिल होंगी एज कंपेयर टू अदर टीम्स, बिकॉज आईपीएल की टीम से व्यूवरशिप आएगी और इस लीग के अंदर जितनी व्यूवरशिप होगी उतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। माइट भी पॉसिबल कि पीएसएल की भी 2 टीम्स हो सकते हैं, जैसे कि पीएसएल के विनर और पीएसएल के रनर अप। तो देखना ये कि होगा तो होगा क्या, बट ये एक अच्छा चीज है। ये अच्छी चीज इसलिए क्योंकि लीग क्रिकेट की डिमांड बढ़ती जा रही, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और फिर जब लीग दुनिया की दूसरी लीगों की टीम से जिसको कहते हैं ना आपस में टकराएंगी टीम्स तो बड़ा ज्यादा मजा आएगा। अब बड़ा रोला भी पड़ेगा कि प्लेयर कौन सी टीम से खेलेगा, तो प्लेयर्स के ऊपर कुछ जिसको कहते हैं ना कंडीशंस लगाई जाएंगी। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा ये उसकी तरफ भी जा सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि कंट्री फर्स्ट भी हो सकता है। देखना ये कि रूल्स इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और न्यूज दे देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि बाबर आजम की जो टीम है सिडनी सिक्सर ब्रिस्बेन हिट, बिग बैश ने अपना शेड्यूल अनाउंस किया है। तो बाबर आजम के कौन कौन से मैचेस है मैं आपको बता देता हूं। बाबर आजम बिग बैश की लीग का स्टार्ट करेंगे 14 दिसंबर से बिग बैश लीग स्टार्ट हो रही है। पहला मैच ही बाबर आजम का ऑप्टस स्टेडियम के अंदर पर्थ स्कॉचर के साथ। अगला बाबर का 17 दिसंबर को एडलीड के साथ है। 20 दिसंबर को सिडनी थंडर के साथ है। 26 दिसंबर को हारिसोफ की टीम मेलबर्न स्टार के साथ है। फिर बड़ा मुकाबला आएगा 1 जनवरी को मोहम्मद रिजवान वर्सेस बाबर आजम मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ मुकाबला है। फिर 5 जनवरी को है शाहीन वर्सेस बाबर का ब्रिस्बेन हिट वर्सेस सिडनी सिक्सर। फिर 8 जनवरी को दोबारा बाबर वर्सेस हारिस का मैच है मेलबर्न स्टार का। फिर होबर्ट हरिकेन 11 जनवरी को है। फिर आपका सिडनी थंडर के साथ मैच हो। फिर आखिरी जो बिग बैश का मैच होगा वो भी किसका है? बाबर और शाहीन का। तो लीग की शुरुआत भी बाबर आजम कर रहा है, लीग का जो एंड है ना ग्रुप स्टेज का वो भी बाबर आजम कर रहा है। शाहीन के मैचेस की बात करें तो ब्रिस्बेन हिट लीग के दूसरे दिन अपना पहला मैच खेलेगी। 15 दिसंबर को उनका मैच है रिजवान की टीम के साथ। फिर पर्थ स्कॉचर के साथ शाहीन का मैच है 19 दिसंबर को। सिडनी थंडर के साथ 22 दिसंबर को। एडलीड स्ट्राइकर के साथ 27 दिसंबर जो कि हसन अली की टीम है। 31 दिसंबर को फिर एडलीड स्ट्राइकर के साथ है। 2 जनवरी को शाहीन वर्सेस हारिस है। फिर 5 जनवरी को बाबर वर्सेस आपका जिसको कहते हैं शाहीन है। 10 जनवरी को सिडनी थंडर के साथ। 14 को होबर्ट हरिकेन्स के साथ। और जो आखिरी लीग का मैच है वो ब्रिस्बेन हिट वर्सेस सिडनी सिक्सर का, ये यानी कि बाबर आजम वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी का मैच है। बिग बैश का शेड्यूल आ गया
और ज्यादातर उन्होंने कोशिश यही की है कि बाबर और रिजवान के जो मैचेस है ना और शाहीन के मैचेस, इनको उन्होंने कोशिश की है कि ऐसी सिचुएशन में रखा है कि जब लीग के फैसले हो रहे होंगे तो देखना यह है कि लीग इस दफा की कितना रिकॉर्ड बनाती है पुरानी लीग्स की निस्बत। मुझे तो लगता है व्यूअरशिप में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी अभी तक के बिग बैश अपने, जो उनका पास का रिकॉर्ड है।